में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की बड़ी खबर। आपको बता दें, बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस आज है और आज स्थापना दिवस पर एमपी में मेगा ज्वाइनिंग अभियान देखने को मिलेगा, जिसके तहत कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगने वाला है। 1 लाख लोगों को सदस्यता दिलाने का टारगेट बीजेपी ने रखा है। प्रदेश के 64,523 पोलिंग बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इन कार्यक्रमों में कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे। तो बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन आज के दिन एक बड़ा सियासी विस्फोट करने की तैयारी में बीजेपी है, क्योंकि आज 1 लाख लोगों को बीजेपी पार्टी में शामिल कराने जा रही है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि करीब 1 लाख कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे। और देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ये सिलसिला लगातार हम देख रहे हैं बदस्तूर जारी है। प्रदेश के सभी बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और हर एक बूथ से कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे। तो हमने लगातार देखा है कि कई कांग्रेसी लीडर्स, कई सीनियर लीडर्स बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके हैं और आज एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में बीजेपी है। स्थापना दिवस के मौके पर इसको यादगार बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। लेकिन देखिए, अभी तक अगर बात करें तो बीजेपी ने एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है दल बदल का, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं मध्य प्रदेश में। और लगातार इसके तहत बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी के तहत काम किया है। 90 दिन की ही अगर हम बात करें तो 21,000 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए, एक अलग रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है और एक बड़ा रिकॉर्ड नाम किया है बीजेपी ने। अपने सबसे बड़ा दल बदल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया है। 90 दिन की अगर हम बात करें तो 21,000 से ज्यादा कांग्रेसी ऐसे हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इनमें 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व सांसद बीजेपी में अभी तक शामिल हो चुके हैं। 1 विधायक और 14 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी है। तो जबलपुर और छिंदवाड़ा महापौर ने भी हमने देखा कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं महापौर यहां से भी। लेकिन ये जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है और आज फिर एक बड़ा सियासी विस्फोट करने की तैयारी में बीजेपी है और कांग्रेस का मनोबल आज फिर से टूटेगा। लेकिन देखिए, कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन इसके तहत क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कैसे आखिरकार कांग्रेसियों का मन बीजेपी ने बदला। बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ काम किया, बाकायदा एक स्ट्रेटेजी पर बीजेपी ने काम किया और इसके लिए ज्वाइनिंग टोली बीजेपी ने बनाई और एक मेगा अभियान चलाया। नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में यह अभियान लगातार चल रहा है, जिसके तहत कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा पर फोकस रहा। हमने देखा छिंदवाड़ा से कई बड़े चेहरे, हाल ही में हमने देखा दीपक सक्सेना, उनके बड़े बेटे सैयद जफर जैसे तमाम बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही ये भी रणनीति पर बीजेपी ने काम किया कि कांग्रेस के नाराज नेताओं पर लगातार नजर रही और नाराज नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने की एक बड़ी स्ट्रेटेजी बीजेपी की काम भी करी और कांग्रेस से आए बड़े नेताओं को पूरा महत्व भी पार्टी ने दिया। तो देखिए, ये स्ट्रेटेजी रही बीजेपी की, जो कि लगातार कामयाब होती हुई नजर आ रही है और आज फिर से एक बड़ा धमाका, एक बड़ा विस्फोट मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। कई बड़े कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा पर फोकस है पार्टी का और कांग्रेस से नाराज नेताओं पर अब लगातार जिस तरीके से पार्टी ने नजर रखी, उसके बाद कई बड़े नेता आज भी बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ काम किया है, लेकिन अब किन्होंने कांग्रेस छोड़ी है वो भी आपको बता देते हैं। सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो कि पार्टी छोड़ चुके हैं और ये एक बड़ा चेहरा रहे, बड़ा झटका रहा कांग्रेस के लिए। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, जो कि पूर्व सांसद रहे, ये भी हाल ही में हमने देखा बीजेपी में शामिल हुए। रामलखन सिंह, पूर्व सांसद। तो ये पूर्व सांसदों की लिस्ट आपको बता रहे कौन कौन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देशराज सिंह पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, ये भी बीजेपी में शामिल हो चुके। तो ये दिग्गज, ये बड़े चेहरे आपको बता रहे। दीपक सक्सेना, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कमलनाथ के बेहद ही करीबी, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं बीते रोज। कमलेश शाह, जो कि विधायक रहे हैं कांग्रेस से, ये भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विक्रम आहके, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार एक के बाद एक झटके कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं। बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान आज भी देखने को मिलेगा। आज बड़ा सियासी विस्फोट होगा, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि संख्या काफी ज्यादा बड़ी है। 1 लाख कांग्रेसी अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो इससे कांग्रेस का मनोबल कितना गिरेगा?
देखिए, प्रशंसा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश देश में बीजेपी के सबसे मजबूत संगठनों में गिना जाता है। और अगर आप देखें तो संगठन की शक्ति की जो एक आवाज बीजेपी में आज सुनाई देती है, उसकी नींव मध्य प्रदेश से ही कुशाभाऊ ठाकरे, स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया, प्यारेलाल खंडेलवाल, तमाम दिग्गज नेताओं ने ये मध्य प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति का नींव रखा था। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के वो नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में बदलते हुए देखा है, वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक तोहफा देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश देश में सबसे मजबूत संगठन है। तो ये देखिए कि यहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या है। जैसा हम बता रहे हैं, बंसल न्यूज बता रहा है कि अब तक करीब 21,000 से ज्यादा कांग्रेसी मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब बीजेपी में हो गए हैं, बीजेपी मय हो गए हैं। और ये शायद देश के राजनीतिक इतिहास में अपनी तरह का पहला राजनीतिक मामला है जहां इतनी बड़ी संख्या में दल बदल हुआ है। और 6 अप्रैल यानी आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर 1 लाख कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कराने का दावा जो ज्वाइनिंग टोली के संयोजक हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से है। और बीजेपी ने बहुत रणनीति से फूंक कर एक कदम रखा है। खासतौर से मध्य प्रदेश में 2012 के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ है चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी से लेकर, और फिर सरकार भी गिरती है 2020 के आसपास कांग्रेस की इसी कारण। तो एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है और इसमें सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने, रणनीतिकारों ने, बात करें डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, नरोत्तम मिश्रा जी, वीडी शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, तमाम जो बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता, दीपक सक्सेना को बीजेपी में लाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही। तो हर नेता ने, हर कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया है और मुझे लगता है कि किसी नेतृत्व को इससे बेहतर तोहफा कोई हो नहीं सकता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। संगठन की मजबूती और कई बड़े नेताओं की कोशिश ही कहेंगे और स्ट्रेटेजी कहेंगे जिसके तहत इतना बड़ा रिकॉर्ड मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने नाम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती भी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अगर इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो उनकी भी कुछ डिमांड रहती है। तो क्या पार्टी की मुश्किलें भी ऐसे में बढ़ सकती हैं? बिल्कुल प्रशंसा, ये सवाल पूछा जा रहा है खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी। पार्टी के अंदरूनी बैठकों में ये सवाल पूछा जाता है कि हम इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस से कार्यकर्ताओं को और नेताओं को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक विधायक के साथ सैकड़ों और हजारों की संख्या में उसके समर्थक आते हैं। किसी भी मंडल अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, किसी महापौर के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आते हैं। तो बीजेपी अभी इस सवाल से मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इसका उत्तर नहीं देना चाहती है, लेकिन अभी बीजेपी की तात्कालिक रणनीति है लोकसभा चुनाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन करके कांग्रेस को पीछे छोड़ना। इसलिए मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस सवाल से दो चार होगी और पार्टी के भीतर इस पर एक नीति भी बनेगी कि ये जो कार्यकर्ता आए हैं इनके लिए हमारी नीति में क्या जगह होनी चाहिए, या जो बीजेपी का मूल डीएनए का कार्यकर्ता है उसके मन में अगर कोई डर, भय या चिंता है कि हमारा क्या होगा इनके आने के बाद, तो उसको कैसे दूर किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल पार्टी की एक ही कोशिश है। बिल्कुल आपने सही कहा, बाद में जरूर चुनौतियां हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि कैसे कांग्रेस का मनोबल तोड़ा जाए और बीजेपी का कुनबा बढ़ाया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लेकिन